हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में अपन डिस्कशन करने वाले हैं WBJEE PYQs ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे से नहीं पढ़ रखे हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके सबसे पहले क्लास कर लो उसका। ठीक है, आई थिंक 2 या 3 घंटे की क्लास होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, तो सबसे पहले जाके वो क्लास कर लो, देन आफ्टर ये पीवाईक्यू सेशन करोगे तो जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज मैं जितने भी पीवाईक्यूज आपको लास्ट रिसेंट ईयर में पूछे गए वो मैं आपको सॉल्व करूंगा, और साथ के साथ आपको जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अपना ये टेलीग्राम चैनल है जाके ज्वाइन हो जाना। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, यहीं पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स दिख जाएंगे, तो दोनों ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना एक बार आप खुद से भी अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसमें फिर आपको ज्यादा मजा आएगा देखने के लिए कि हाँ मैंने कहां मिस्टेक किया। ओके, तो एक बार आप खुद से सॉल्व कर लोगे, फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तो सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। ठीक है, और ऑब्जर्व करते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना पीवाईक्यू सेशन का, कि ऑब्जर्व करना है कि मैं कैसे क्वेश्चन को स्ट्राइक कर रहा हूं। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने ये स्ट्राइक कर लिया कि कोई टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है तो कैसे करता है, कौन से पॉइंट को पकड़ता है, अगर इन सभी चीजों को आपने ऑब्जर्व कर लिया ना तब जाके आपको मैथ सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा अच्छा रखना। ओके, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा समराइज कर दूं तो 2 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखेगा आपको कर्व की इक्वेशन दे देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, या फिर कल को क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, आपको उससे कर्व की इक्वेशन बनानी होगी। मेरे को पता कैसे चलेगा सर कब क्या करना है, क्वेश्चन समझ के। ठीक है, अच्छा दोनों मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन टू कर्व बनाते हैं और कैसे कर्व टू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में ही आपको दिख गया कि कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस में b sin x, एक कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा फिर आपको ऑप्शंस देखो, आप ऑप्शंस देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेके बैठा है यहाँ पे, तो ऑप्शन देख के मैंने पकड़ा ना कि इसमें जरूर में से वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की बात कर रहा है। ऑप्शंस को देख के मैंने क्वेश्चन बनाया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं बार बार बोलता हूं यही खास बात होती है कि क्वेश्चन आपको लिखेगा नहीं, देन लगा के छोड़ देगा। ठीक है, और कई बार आपको ऑप्शन देख के क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे बोल दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, लेकिन कई बार होता है कि आप देन लगा देता। ठीक है, यहाँ पे देन लिख देता लास्ट में और फिर ऑप्शंस दे देता, तो आपको पकड़ना होता है कि हाँ क्वेश्चन मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन भी देख के। ओके, अच्छा अब मैं कर्व को लिखता हूं। अगर मैं कर्व को लिखता हूं तो कर्व है y इज इक्वल टू e की पावर x। ओके, और फिर दिया हुआ आपको a cos x प्लस में b sin x। ठीक है, a cos x प्लस में b sin x। अच्छा इस कर्व को अगर ध्यान से देखो तो कर्व टू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आर्बिट्री कांस्टेंट पहचान लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट पहचान तो यहाँ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, बताना मेरे को कौन कौन। एक सर a और एक b। सर उससे क्या होता है, अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है ना तो मैं 2 बार डिफरेंशिएशन मारूंगा। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सिखाया हुआ है, हाँ आपको जाके पढ़ना पड़ेगा क्लासेस। ठीक है, अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएशन मारोगे तो पहली बार डिफरेंशिएशन y का y डैश हो जाएगा। आप dy by dx मत लिखो, क्यों, थोड़ा सा आपको क्या है ना कि इक्वेशन दिखने लगेगा हाँ dy by dx d2y by dx, आपको डर लगेगा, आप y डैश लिखो सबसे बेटर है। ठीक है, अच्छा e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, क्या u डॉट v से करेंगे बोलो, अरे 2 लोगों का प्रोडक्ट है तो u डॉट v से मैंने e की पावर x का किया, e की पावर x ही हुआ। ठीक है, और इस बेचारे को मैंने साइलेंट रखा, a cos x प्लस में b sin x को साइलेंट रखा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बारी में बोलो, दूसरी बारी में मैं e की पावर x को साइलेंट रखूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा। सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, हाँ e की पावर x ही होता है। अच्छा a cos x का डिफरेंशिएशन बोलो, क्या माइनस a sin x, नाम के स्टार्टिंग में c है तो डिफरेंशिएशन के बाद में माइनस लग जाता है, ये सिखाया हुआ। ठीक है, प्लस में b sin x का बोलो b cos x। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, आपको एक और मजे की बात बता दो, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपसे डिफरेंशिएशन भी पूछ लेगा, इंटीग्रेशन भी पूछ लेगा। ये कैलकुलस का एक ऐसा पोर्शन होता है ना जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आपसे पूछ लेगा, तो इसके 3 4 5 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने के लिए मिल जाते हैं आपके WBCE पेपर में। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सही से कर लेना। ओके, और बहुत ईजी होता है अपने आप में, बहुत फिक्स्ड चीजें हैं जो आपको करनी है, फिक्स्ड चीजें। ठीक है, अच्छा अब मेरी नजर इस बात पे पड़ी, वाइडेस में हमेशा बोलता हूं कि अगर आप पल्ले पे फंसे तो ऊपर वाले से मदद जरूर लेना। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में डायलॉग बोला था, अगर मैं ऊपर वाले से मदद लेने जाऊं तो ऊपर वाला e की पावर x a cos x प्लस b sin x को बोल रहा है y बोल दो, तो मेरे को
एग्जैक्टली सेम चीज यहीं पे दिखी, तो क्या मैं इसको y बोल दूं? हाँ। प्लस में यहां बोलो e की पावर x, अंदर बोलो माइनस का a sin x और प्लस का b cos x। ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात चली रही थी ना सर, दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, आपने बोला दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करने आऊं ना तो y डैश का हो जाएगा y डबल डैश। y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश। अच्छा, फिर y का डिफरेंशिएशन सर, y का डिफरेंशिएशन अभी तो बताया y डैश। ठीक है। अच्छा, e की पावर x, अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन वो u डॉट v वाले से, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया और ये वाली पार्टी को एज इट इज साइलेंट रखा, a sin x प्लस में b cos x को साइलेंट रखा। ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करूं, फिर बताओ, e की पावर x को साइलेंट रखूं और इसका डिफरेंशिएशन सोच लूं, माइनस a sin x का डिफरेंशिएशन माइनस a cos x। ओके, दिख तो रहा है आपको? ओके, एक बार मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, माइनस a cos x। ठीक है। अच्छा, प्लस में b cos x का माइनस का b sin x बोलोगे। हाँ, तब तक एक बच्चे को लगेगा एक बात सर, एक मिनट, यहां पे y डबल डैश तो चल ही रहा था, यहां पे y डैश चल ही रहा था, मैं सर यहां पे फंस गया, इसकी जगह मैं क्या रखूं? मदद ऊपर वाले से मांगी जाएगी। ठीक है, मदद ऊपर वाले से मांगी जाएगी। अगर मदद ऊपर वाले से मांगी जाएगी, ऊपर वाला बोल रहा है e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, पता है आप क्या रख सकते हो? क्या सर? y डैश माइनस y। अच्छा, y डैश माइनस y रख सकता हूं। हाँ, मैं बोलता हूं हमेशा जिस स्टेप पे आप फंसे हो, क्योंकि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करना होता है, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जगह आपको रखना पड़ेगा ऊपर वाले से मदद लेके। प्लस में एक मिनट सर इसकी जगह e की पावर x माइनस में a cos x, इसमें से ऐसा लग रहा है सर अगर मैं माइनस को कॉमन खींच लूं ना तो मेरा y ही है। सर ये तो आपने ऊपर के ऊपर वाले से मदद ले ली। हाँ, मदद ऊपर वाले से लो, हो सकता है उसके ऊपर वाले से भी लेने की जरूरत पड़ जाए, तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बार ऊपर वाले से चेक कर लो। ऊपर वाला तो ये नहीं देने वाला, y डैश तो ये नहीं देने वाला, लेकिन उसके ऊपर वाला ये y ही है। अरे इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे, अगर माइनस कॉमन लोगे तो आपको दिखेगा e की पावर x a cos x प्लस में b sin x, वो y ही है। ठीक है, तो मैंने माइनस इसकी जगह में y लिख देता हूं। ओके, तो कितने लोगों को यहां से दिख गया? इट इज नथिंग बट y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश और प्लस में y डैश प्लस में y डैश 2y डैश हो गया। ओके, 2y डैश। ओके, और माइनस में 2y। ओके, अब थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूं, तो अब ओरिजिनल फोटो इसका लिख देता हूं, y डैश डबल डैश को क्या बोलते हैं? d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2y डैश माने 2dy बाई dx। ओके, अच्छा, और अगली बारी में माइनस का 2y लिखा है, मतलब ये सॉरी प्लस का हो जाएगा ना। हाँ, प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन मैच कर लो क्या? शायद ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मेरे को, 2dy बाई dx, 2dy बाई dx और प्लस का 2y। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था, कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। कौन सी बड़ी बात होती है, आर्बिट्री कांस्टेंट पहचानना होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है x sin y बाई x dy, y sin y बाई x माइनस x dx, cos y बाई x बताओ मेरे को, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बच्चे ने बोला कहां सर है डिफरेंशियल इक्वेशन? अरे dy नहीं दिख रहा क्या आंखों से? हाँ सर दिख रहा है। dx नहीं दिख रहा क्या आंखों से? हाँ दिख रहा है सर। तो dy दिख गया, dx दिख गया, तो अब क्या दिखाऊं तेरे को जो बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सामने वाला आपसे cos y बाई x मांग रहा है, मैंने कर्व की इक्वेशन मांग रहा है। ठीक है, तो एक बार लिखता हूं सर इसको, एक बार इसको लिखता हूं, मेरे को क्वेश्चन से ज्यादा ना खुद लिखता हूं तब समझ में आता है। x साइन y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स, ओके ओके ओके, dy ओके इज इक्वल टू, मेरी कहानी चल रही है y साइन, ओके, y बाई एक्स माइनस में x, y बाई एक्स माइनस में x। ओके, ये वाली पार्टी थी और साथ में यहां पे हो गई आपको dx। ओके, अच्छा इतनी सी बात चली रही थी ना, तब तक एक बच्चे ने बोला सर सबसे पहले तो dy बाई dx बना लो, क्योंकि dy बाई dx होगा तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, तो dx को इधर भेज दो। हाँ भेज दो सर, dy बाई dx कर दो इधर। अगर मैंने dy बाई dx किया तो ये वाली पार्टी बोलेगी मैं y साइन y बाई x माइनस में x हुई, लेकिन नीचे डिवाइड भी ले लूंगा इसकी, क्योंकि आप dy बाई dx को अकेला करना एम होता है। तो x साइन y बाई x, और इधर मेरे को दिख रहा है कहीं, हाँ इतना ही दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है इतना ही दिख रहा है। अच्छा, फिर अगर किसी को याद आया थोड़ा सा सपनों में, तो ये तो एच डी है। कैसे सर? अरे y बाई एक्स दिख गया मेरे को, मेरे से पढ़े हो तो मैंने डायलॉग सिखाया, अगर आपको y बाई एक्स दिख गई या फिर y बाई एक्स की फील आ गई तो आप इसको एच डी बोलोगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसका तरीका सिंपल होता है कि आप y इज इक्वल टू वी एक्स बोल दो दुनिया को।
अब y इज इक्वल टू वी एक्स बोल दो दुनिया को। अगर आपने y इज इक्वल टू वी एक्स बोल दिया ना, तो अगली लाइन में आप dy बाई dx के पीछे पड़ जाओ, और dy बाई dx इज इक्वल टू वी एक्स मैंने u डॉट v को साइलेंट रखा, ओके, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर आप x का साइलेंट रखोगे, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx हो जाएगा, ठीक है। तो जहां dy बाई dx आपने देखा, dy बाई dx को बोल दो v प्लस में x इंटू dv बाई dx, ओके, इज इक्वल टू, अब आपको समझ में आएगा, y को मत छेड़ना, नहीं y को भी छेड़ना पड़ेगा, y को भी छेड़ना, क्योंकि मेरे को v और x में खेल चाहिए, y की जगह vx मैंने रखा, ओके, अच्छा, इनटू में साइन y बाई एक्स बोलना क्या हो गया, क्या y बाई एक्स केवल v हो गया, तो साइन v, अरे इसको देखो ना, y इज इक्वल टू वी एक्स को, y बाई एक्स क्या हो जाएगा, केवल v, अच्छा, माइनस में x को मत रिमूव करना, क्यों, क्योंकि आपको v और x में खेलना है, ठीक है, dv बाई dx है तो v और x की इक्वेशन लानी है, ठीक है, आपकी सारी चीजें, सारे टर्म्स v और x में दिखने चाहिए, y को हटा दो, ओके, सर x को रहने दे, हाँ, साइन y बाई एक्स की जगह बोलो, अभी तो बोले सर साइन y बाई एक्स माने v, कितने बच्चे को दिख गया यहाँ पे, कितने लोगों को दिख गया, सर सेपरेट ही तो करोगे, अरे यहां से सेपरेट ही तो करोगे, जैसे ही सेपरेट करूंगा इधर की कहानी में तो v प्लस में x इंटू डीवी बाई dx अपना मस्त चल रहा है, इसको कोई तकलीफ ही नहीं है दुनिया से, लेकिन इधर 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 ये लोग सेपरेट हुए, x साइन v ने x साइन v को मार दिया, केवल मात्र दुनिया में रह गया v, ठीक है, अच्छा, इधर तब तक सेपरेट हुआ तो माइनस x ने x को मार दिया, ये हो गया -1 अपॉन साइन v, अच्छा, एक मिनट सर, ये दुनिया में आया, सामने v को देखा, खुद भी खत्म हो गया, ओके, अच्छा, फिर आपको दिखा होगा कि सर यहां से तो वो वेरिएबल सेपरेबल मैंने dv को v चाहिए, उसको v से प्यार है, तो मैं साइन v को इधर भेजूंगा -1 अपॉन साइन, एक मिनट, ऐसे नहीं भेजते हैं सर, आप तो मैथ्स ऐसे नहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं, dv को इधर है dv, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं x dv बाई, नहीं तो कुछ बच्चे जो थोड़ा सा दिमाग से परेशान है उनको ये हजम नहीं होगी ये बात, ठीक है, कि ये मैंने कैसे कर दिया, अच्छा, रुकना, इधर क्या साइन v इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dv इंटू साइन v बोल दूं, साइन v को dv दे दिया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस को बोलता बेटा तू बाहर ही रहना, अच्छा, dx अपॉन में x, कितने लोगों को समझ में आया, dx उधर गया, ये x डिवाइड में आ गया, अब क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन, जैसे ही जिसको जिससे प्यार है वो मिलते ही इंटीग्रेशन, ठीक है, dv को v वाले लोग चाहिए थे मैंने साइन v दे दिया, dx को x वाले लोग चाहिए मैंने वो भी दे दिया, अच्छा, साइन v का इंटीग्रेशन कितनों को पता है, cos v, लेकिन सर रुको, नाम के बाद में c है, नाम के बाद में c है, कहने का मतलब मैंने इंटीग्रेशन किया, नाम के बाद c आ गया तो माइनस लगता है, इंटीग्रेशन में सिखा रखा हूं आपको फॉर्मूला में, भूलना ही नहीं है, साइन v कब cos v होता है, कब माइनस cos होता है, ये डिफरेंशियल इंटीग्रल बता रखा हूं, नाम की स्टार्टिंग c से तो डिफरेंशिएशन के टाइम माइनस लगेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन में नाम के बाद में c में आया, बाद में c दिखा मेरे को, cos v में c दिखा, आंसर आने के बाद c दिखा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन चूंकि बाद में पढ़ते हैं इसलिए बाद, ध्यान रखना, लिंक भी कर देता हूं, ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू, इधर बोलो, इधर तो मेरे को सर माइनस लॉग एक्स की फील आ रही है, प्लस में c दिख रहा है मेरे को, अच्छा, तब तक मेरे को दिखा सर cos v, क्यों ना माइनस से माइनस उड़ा दूं, तो सर ये दिख रहा है cos v माइनस का log x, तो cos v इज इक्वल टू ln x प्लस में c, ln x बोलो या log x बोलो, मैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, केमिस्ट्री में पढ़ जाता है, अच्छा, फिर v की जगह रखना भी है सर, v की जगह आपने क्या बोला था, y बाई एक्स, तो आप रख दो cos y बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ln x प्लस में c, अच्छा सर एक मिनट, एक बात बोला था y1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब क्या समझू सर मैं, आपका आंसर आया cos y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c, ये क्यों दिया सर, ये y1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों दिया, इसलिए ताकि आप c अपने घर से लगाए हो उसको सब्सटीट्यूट कर सको, y1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2, आप रख दो इसमें, अगर आपने रख दिया तो cos y की जगह रखोगे आप पाई बाई 2, x की जगह 1, तो ये तो पाई बाई 2 ही है, इज इक्वल टू ln x की जगह आप 1 रखोगे, प्लस में c, cos पाई बाई 2 हर बच्चे को पता है 0 होता है, ln 1 भी 0 होता है, तो c की वैल्यू 0, अगर c की वैल्यू 0 तो c को मार दूं, cos y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x, आपसे पूछ ही रहा था cos y बाई एक्स, ln x माने log x, वही आई बात समझ में, तो एज सिंपल एज इट इज, तो स्टार्टिंग ऑफ द 2 क्वेश्चन में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखा दिया कि कैसे आपको कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है, फिर दूसरे क्वेश्चन में सिखाया कैसे आपको कर्व बनाना होता है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी तो सिंपल है, आर्बिट्री कांस्टेंट पहचान लो, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व बनाने के लिए ना
बहुत सारे तरीके होते हैं। ये एचडी था, हो सकता है कुछ देर बाद आपको एलडी दिखे, ठीक है, जैसे देखो आई थिंक मेरे को दिख गया। चले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तो बोला है लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां तक तो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर बोल रहा है लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी वाई एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, वेयर वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाय एक्स इसको बोलना चाहिए, वाई इज इक्वल टू बोल दिया, ठीक है। मेरे को ये इक्वेशन समझ में आ रही है, ये इक्वेशन समझ में आ रही है, और इसको देख के मेरे को पता चला इसमें वाई डैश है, इसमें वाई डैश है। हाँ, और तभी सामने ने बोला वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाय एक्स मान लेना। और जो ऑप्शंस दिया है ना, मैंने अभी क्या बोला, ऑप्शन जो दिया होगा, ये ऑप्शन देख के मेरे को पता चला कर्व बनाना है मेरे को। डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, मेरे को कर्व बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं। एक बार मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सामने लाता हूं। क्या वो वाई डैश प्लस में वाई इंटू एफ डैश एक्स, वाई इंटू में एफ डैश एक्स है, हाँ एफ डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स, ओके, माइनस में एफ एक्स, ओके, इंटू में एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सामने वाला बोल रहा है आप एक काम करना, आपको मदद मिलेगी, क्या करना सर, वाई डैश को dy बाय dx बोल देना, ठीक है। अगर मैं वाई डैश को dy बाय dx बोलता हूं तो ये dy बाय dx है, ठीक है, प्लस में y इंटू में f डैश x है, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू मैं इधर लेके जाता हूं fx इंटू f डैश x, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्टी को इधर। कितने लोगों को ये इक्वेशन देख के फील आ जाती है LDE की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। और फिर मैं सिखाता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पे y है, यहां पे y है, तो ये कॉमन है, यहां पे y है ऊपर dy में, और यहां पे y है, तो ये कॉमन है। तो यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है e के माथे पे इंटीग्रेशन में जो कॉमन है इंटू नीचे वाला, ठीक है, सॉरी कॉमन के पास वाला इंटू नीचे वाला, ठीक है। कॉमन के पास वाला कौन है, देखो ये y कॉमन है, ये y कॉमन है, कॉमन के पास वाला कौन है, f डैश x, तो f डैश x। ये तरीका मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप मेरे से पढ़ोगे ना, तो सभी आपको लिंक करके एकदम कहानी बना के आपको फॉर्मूला याद कराऊं, तो जाके लेक्चर देख लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। f डैश x, ओके, इनटू में नीचे वाला माने dx, ठीक है, तो dx। अब कितने लोगों को पता है f डैश x dx, तो बोलने के लिए इसका इंटीग्रेशन तो fx हो जाएगा। अरे fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, तो इसका इंटीग्रेशन fx, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, इतनी सी बात मेरे को समझ में आ रही है। अब इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन लिखने का तरीका होता है जो कॉमन है, दैट इज आपको y इंटू में इफ माने e की पावर fx, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला क्या, fx इंटू एफ डैश एक्स, हाँ fx इंटू एफ डैश एक्स, इक्वल टू के बाद वाला fx इंटू एफ डैश एक्स, इनटू में इफ माने e की पावर fx। ये सभी सिखाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर आपको याद आएगी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिसमें मैंने e के पावर x के क्वेश्चंस बताए थे आपको। क्या e के माथे पे अगर कल को x होता, केवल x होता, तो पहचानता कौन है fx और कौन है f डैश x, और फिर आंसर हो जाता है e की पावर x इंटू fx। लेकिन आज के दिन x नहीं है, fx है, तो फिर सिखाया x के साथ जो भी है, मतलब x के जगह जो भी बैठा है उसको t बोल देना। e की पावर x होता तो ठीक होता, लेकिन e की पावर fx है, तो x के जगह कौन है, fx, तो आप fx को t बोल दो। अगर आपने fx को t बोला तो आपको f डैश x को dt बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, तब तक इधर से y इंटू में e की पावर fx चल ही रहा था, इसमें कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। इंटीग्रेशन में इधर बोलो fx की जगह आप t बोल चुके हो दुनिया के सामने, इंटू में यहाँ पे e की पावर fx की जगह e की पावर t बोल चुके हो, क्योंकि fx की जगह आपको t बोलना है, और f डैश x की जगह आपकी मजबूरी हो चुकी है dt बोलने के लिए। कितने लोगों को आइलेट याद आ गया, किसको बोलूं, u i l a, ये मैंने अलजेब्रा, तो अलजेब्रा को बोलूंगा u, इसको बोलूंगा v, ठीक है। आइलेट रूल भूलना मत, आइलेट रूल। अच्छा, क्योंकि दो लोग प्रोडक्ट में है, तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, आइलेट रूल से ना। तो y इंटू में e की पावर fx। अब इधर बोलो इधर इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या u को साइलेंट t, फिर v को पकड़ते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, गलती से e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। माइनस में इधर बोलो, जिसको रखा साइलेंट, डायलॉग सब सिखाता हूं मैं इंटीग्रेशन में, जो लोग पढ़ रखे हैं मेरे से उनको पता है, जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन माने t का डिफरेंशिएशन 1, और जिसका इंटीग्रेशन करके लिखा उसका एज इट इज उसको लिख दो e की पावर t। इंटीग्रेशन करने के बाद जैसा वो हो गया ना, उसको सेम टू सेम लिख दो, इनटू में dt,
अच्छा रुको 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 सर, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, मेरे को y इंटू में e की पावर fx दिख ही रहा है इज इक्वल टू, यहां तक मेरे को t इंटू e की पावर t दिख ही रहा है, माइनस में e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है सर e की पावर t। अच्छा, और एक सर प्लस में c भी। सर एक मिनट, यहां पे आपने क्यों नहीं c किया? देखो यहां पे मैंने इसलिए c नहीं किया क्योंकि आप कांस्टेंट लिखते, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड होता है तो कुछ कांस्टेंट ही होता है ना, इसलिए आप इकट्ठे एक c केवल लिख दो। आपको बार बार c लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे कांस्टेंट, अगर आप 2 + 3 लिखोगे तो बेवकूफी होगी आपकी ना, 5 लिखो। आप इधर 2 लिखते हो इधर 3 लिखते हो, तो 2 + 3 क्यों लिख रहे हो, 5 लिख दो ना डायरेक्ट। तो इधर मैं कांस्टेंट लिखूं इधर कांस्टेंट लिखूं, इकट्ठे में एक कांस्टेंट c लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये c लाने का क्या उपाय है? सामने से बोल रहा है लिमिट fx इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब है fx की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, ठीक है। अगर मैं fx की जगह 0 रखता हूं तो कितने लोग पता, y इंटू में e की पावर 0 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में इधर बोलो, अच्छा y की जगह भी 0 ही रखना है आपको, y की जगह भी 0 ही रखना है, तो इधर तो 0 चल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू t इंटू में e की पावर t। अच्छा, t की जगह आपको fx रखना था, t की जगह आपको fx रखना था, तो कितने लोगों को पता है ये भी 0, क्योंकि fx 0 हो जाएगा, तो यहां पे भी 0, माइनस में e की पावर t, e की पावर fx था, जिसमें fx के आपको 0 रखना है, तो माइनस में 1 प्लस में c, तो c की वैल्यू कितने लोगों को पता है 1 आ गई। अगर सर c की वैल्यू 1 आ गई तो मैं तो रखूंगा, हाँ रखो ना, y इंटू में e की पावर fx, ठीक है, e की पावर fx, ओके, इज इक्वल टू t, t की जगह क्या रखना है मेरे को, t की जगह fx रखना है, fx इंटू में e की पावर fx, ओके, e की पावर fx, ओके, और माइनस में e की पावर fx, ओके, और प्लस में c की जगह 1। कितने लोगों को दिखा कि मैं e की पावर fx को ना कॉमन लेना पसंद करूंगा हर जगह से? क्या इधर बोलो y रह गया, सोच के बोलो, ठीक है, y रह गया, हाँ सर y रह गया, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर से y दिख रहा है मेरे को, और इधर से कॉमन बोलो, क्या इधर आएगा तो ये माइनस, तो ये माइनस का fx लिखा हुआ है, सोच के बोलो, ठीक है, अच्छा, और ये आएगा इधर से तो प्लस का 1 लिखा हुआ है, सोच के बोलो, इज इक्वल टू 1, सोच गए, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, फिर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि e की पावर fx का इधर y के पास में नहीं दिया है, तो आप एक काम करो, डिवाइडेड बाई e की पावर fx कर दो। अगर आपने डिवाइडेड बाई e की पावर fx किया तो इधर डिवाइड हुआ तो y माइनस में fx प्लस में 1 हो गया, ठीक है, और इधर डिवाइड हुआ तो आपको दिखेगा e की पावर माइनस fx, ठीक है, और फिर आप ऑप्शन को देखोगे, फिर आपको लगेगा y प्लस में 1 इज इक्वल टू fx प्लस में e की पावर माइनस fx। अब ऑप्शन जल्दी से मैच कर लो, ठीक है, जल्दी से ऑप्शन मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर करना होता है। y प्लस में 1, क्योंकि हर तरफ y प्लस 1 ही दिया हुआ था, इसलिए मैंने y प्लस 1 को रखा, बाकी सब चीज को उधर भेज दिया। fx प्लस में e की पावर माइनस fx, कहां गया fx प्लस में e की पावर माइनस, ऑप्शन नंबर सी आई थिंक, ओके, ऑप्शन नंबर सी आई थिंक। कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो देखो मैंने रटा नहीं, आप इंप्रूव कर देना मेरे को चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में, ओके। चले इधर आइए, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। आपको देख के पता चला होगा y1 है, और फिर कहीं आपको y2 भी दिखा होगा, और सामने से नीचे कहीं बोल रखा है कि y2 माने d2y/dx² और y1 माने dy/dx है, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, इतनी सी बात मेरे को समझ में आ गई। सर एक जरूर कर्व की इक्वेशन है, हाँ, क्योंकि dy/dx नहीं दिख रहा है तो कर्व की इक्वेशन है ना। अच्छा, अगर ये कर्व की इक्वेशन है तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा, तो एक बार लिख देता हूं, cos इनवर्स y/b, ओके, इज इक्वल टू दिया log x/n, log x/n की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सर पता है आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? हाँ, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं सर? आर्बिट्री कांस्टेंट दो हैं, एक तो b है अपना और एक n है, n भी तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, हाँ, हालांकि ऑप्शन में देखो n दिया हुआ है, ठीक है, n दिया हुआ है, तो आप n को आर्बिट्री कांस्टेंट ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, देखते हैं। ऑप्शन बनाना मेरा काम होता है, ठीक है, ऑप्शन मिलाना मेरा काम होता है, आंसर लाना है। अच्छा, तो एक बात मेरे को समझ में आ रही है कि सर एक काम करो, y/b को इधर रखो और cos को उधर भेज दो, cos, और अंदर कर दो log को, x/n को ऊपर कर दो n को। अच्छा, इतनी सी बात करी मैंने, फिर पता चला y इज इक्वल टू लिखा है b cos, ओके, और फिर आपको पता चलेगा ये वाली पार्टी को अगर मैं लिखूं, अगर आपका लॉगरिथम स्ट्रांग है तो आप झेल लोगे, log cos x, ओके, माइनस में n log n। क्या आप समझ गए ये मैंने कैसे लिखा? जो नहीं समझा उसके लिए एक बार सर, एक बार, अरे n नीचे आएगा n, और log x/n log x माइनस log n है, तो log x माइनस log n, और ये किसी की पगड़ी होती है जो मालिक की होती है, नीचे आती है तो सीधी आती है, सब डायलॉग लॉगरिथम में सिखा रहेगा, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, अब मैं y से y' की तरफ मूव करूंगा,
कितने लोगों को पता है बी बेचारा साइलेंट होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी होगा। अच्छा कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो कितने लोगों को पता है साइन हो जाएगा, साइन नहीं सर माइनस साइन होगा। हाँ ठीक है, और अंदर वाला एज इट इज साइलेंट होगा, मतलब एन लॉग एक्स माइनस में एन लॉग एन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा फिर देखो, फिर प्लस में प्लस नहीं सर मल्टीप्लाई में कितने लोगों को पता है ये फंक्शन का हुआ, कॉस का हुआ साइन, अंदर वाले का भी तो होगा, इनसाइड फंक्शन का भी तो होगा। इनसाइड फंक्शन एन लॉग एक्स माने एन बाई एक्स, ओके, और माइनस में एन लॉग एन का जीरो, तो ये एन बाई एक्स है, ओके। अच्छा इतनी सी बात मेरे को पता चला ना, तो पता चला ये वाई डैश एक्स है, ओके, ये वाई डैश एक्स है, और इधर मेरे को पता चला ये माइनस बी एन है, माइनस बी एन साइन, और साइन के अंदर कहीं लिखा हुआ है एन लॉग एक्स माइनस में एन लॉग एन, ठीक है। अच्छा दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ अगर दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, आइए एक बार और करते हैं। वाई डैश एक्स का डिफरेंशिएशन सोच जाना, क्या वाई डैश का करूं वाई डबल डैश, ओके, और फिर एक्स को बोला बेटा साइलेंट रहेगा, ओके। अच्छा फिर वाई डैश को मैं साइलेंट रख देता हूं और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बोलूंगा, इज इक्वल टू माइनस बी एन साइलेंट क्योंकि कांस्टेंट है, साइन का बोलो कॉस, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एन लॉग एक्स अंदर तो अपना सेम टू सेम यही होगा, एन लॉग एक्स माइनस में एन लॉग एन, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई में अंदर वाले का बोलो क्या एन बाई एक्स फिर से, और एन लॉग एन का तो कुछ नहीं जीरो क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छा अब मेरी आंख की नजर इस बात पे पड़ गई ना, मेरी दिमाग इस बात पे पड़ गई कि सर कहीं बी कॉस, ये कहीं देखा लग रहा है, एन को हटाओ, ये वाला पोर्शन कहीं देखा लग रहा है, कहां ये देखा हुआ लग रहा है, बी कॉस एक्स एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन। मैंने बोला कहीं भी फंसो ऊपर वाले से हेल्प लो, एग्जैक्टली ऊपर वाले से लो, नहीं दे तो उसके ऊपर वाले से लो, ठीक है। एक बार एग्जैक्टली ऊपर वाले ने देखा, कहीं नहीं दिखा मेरे को, उसके ऊपर वाले ने दिख गया, तो बी कॉस एन लॉग एक्स माइनस एन को वाई बोल दूंगा, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है ये लिखा है वाई डबल डैश एक्स, ओके, प्लस में वाई डैश, ओके, इज इक्वल टू मेरे को ये दिख रहा है कहीं में माइनस का एन वाई, सोच जाना, ठीक है। हालांकि माइनस भी था क्या इसमें, और नहीं माइनस नहीं था, माइनस का एन वाई इंटू में एन बाई एक्स। तो कितने लोगों को यहां से दिख गया वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस में वाई डैश एक्स प्लस में एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अब ऑप्शन डी टू है एक्स स्क्वायर में दिया कि नहीं, वो बोल रहा है वाई डबल डैश को आप वाई टू बोलो, वाई टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई डैश को वाई वन बोलो, वाई वन एक्स, ठीक है, प्लस में एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। जैसा बोला बोलने के लिए मैंने बोल दिया, अब आंसर मैच कर लेता हूं, ठीक है। आओ आंसर मैच कर लेते हैं, वाई टू एक्स स्क्वायर कहां गया, वाई टू एक्स स्क्वायर ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है, प्लस में वाई वन एक्स प्लस में 3xy, नहीं प्लस में ये ऑप्शन नंबर ए, कहां छुपे वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चले आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन पॉज करके ट्राई जरूर करो। चले इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, डियर डिफरेंशियल ऑफ fx इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर dx इज इक्वल टू 0.2। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल बताते हैं, यहीं पे बोलना है fx का बोलना है dy by dx, fx का डिफरेंशिएशन करेंगे f dash x माने वो dy by dx होगा, ठीक है। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन बोलना log x का, क्या जो भी पार्टी होती है बगल में वो नीचे चली जाती है, माने 1 प्लस में e की पावर 10x, हाँ फिर 1 प्लस e की पावर 10x का बोलो क्या इंटू में e की पावर 10x इंटू में 10x का बोलो 10, ठीक है। मैं यहीं पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड भी यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। और tan इनवर्स बोलो 1 अपॉन में यहां पे बोलो 1 प्लस में x स्क्वायर होता है तो e की पावर 5x है, इसका स्क्वायर e की पावर 10x हो जाएगा, ठीक है। और फिर e की पावर 5x का क्या करूं, e की पावर 5x इंटू में 5, ठीक है। अच्छा एक मिनट सर, यहां पे चला dy by dx इज इक्वल टू, सर आपको भी दिख रहा है मेरे को भी वही चीज दिख रहा है जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। 1 प्लस में e की पावर 10x, सर आप एलसीएम लोगे, हाँ अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर से बोलूंगा कहीं आपको नजर आएगा 10 e की पावर x, e की पावर 10x, ठीक है, और माइनस में सर यहां मेरे को नजर आएगा 5 e की पावर 5x, ठीक है। हाँ इतनी सी बात आपको नजर आ रही है। फिर सामने वाला बोल रहा है, पता है क्या बोल रहा है सर, कि आप x की जगह 0 रख दो और dx की जगह 0.2 रख दो। ये सामने देखो कितना आसान बात बोल रहा है, x की जगह 0 रख दो और dx की जगह 0.2 रख दो और मेरे को dy की वैल्यू बता दो, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ fx माने dy, ठीक है, dy इज इक्वल टू, तो कितने लोग रेडी है मेरे साथ x के 0 रखने के लिए, x के 0 रखा तो ऊपर 10 दिखेगा माइनस में 5 दिखेगा क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाता है, अपॉन में नीचे बोलो क्या 1 प्लस में 1 बोलोगे e की पावर 0 1 हो जाएगा, इनटू में बोलो क्या इधर dx इधर जाएगा जिसकी जगह मेरे को 0.2 रखना है, बताओ यहाँ पे 10 माइनस 5 कितना होता है 5, 5/2 इंटू 0.2, क्या यहां से देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे 10 छोड़ गया, 5 2 जा 10, 1/2 माने 0.5 आंसर। नेक्स्ट स्लाइड भी मैंने यूज नहीं किया,
तो देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना ही टफ करेगा, मैं बार बार बोलता हूं। अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है ना किसी चैप्टर से, तो मान के चलो 3 इजी होगा, 1 मॉडरेट होगा जो अच्छे से पढ़ रखा है वो ये भी कर देगा, और 1 होगा जो टफ होगा। आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो आप कर लोगे इन द गिवन टाइम, नहीं है तो स्किप कर दो ना। अगर आप 5 क्वेश्चन पूछ रहा है एक चैप्टर के जिसमें आप 3 भी करेक्ट कर दे रहे हो, ऐसा 15 चैप्टर, अगर आप 15 नहीं अगर 20 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो तो 60 क्वेश्चन तो आप करेक्ट करके आ रहे हो, 50 क्वेश्चन भी करेक्ट करके आओगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप इजी टू मॉडरेट पेपर में रहो, टफ को आप स्किप कर दो। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, पता है क्या होता है इस एग्जाम्स में डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, मैं आपको ये भी बताते रह रहा हूं। बच्चे पूरा क्वेश्चन देख ही नहीं पाते, इसलिए मैं एक पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी का वीडियो करूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होता है फिर मैं करूंगा, ताकि सभी बच्चे देख पाए। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देख लेना। प्रिपरेशन किए हो ठीक है, लेकिन उस दिन पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो जरूर आप लोग देख लेना, चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चले इधर देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द एलिप्सेस सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब मेरे को इतना पता है सर, एलिप्स की इक्वेशन सेंटर्ड एट ओरिजिन, इतना भी मैं बेवकूफ नहीं हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होती है, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होती है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होती है सर एलिप्स की इक्वेशन सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, अच्छा फिर बोला क्या है, हैव द एक्सिस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाई डैश को बोल रहा है dx by dy लेने, dy by dx होना चाहिए। ठीक है, और y डबल डैश को dy, इतना वो बोलेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ मेरे को, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। कितने लोगों को पता चला यहां से अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बताने जाऊं तो ये लिखा है 2x अपॉन में a स्क्वायर, और इसका y डैश कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन मार रहा हूं, एक्स स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है साइलेंटली बैठेगा, y स्क्वायर का बोलो 2y अपॉन में b स्क्वायर, लेकिन y का भी y डैश बोलना इज इक्वल टू 0 बोलना। अच्छा फिर से डबल डैश करने से पहले, क्योंकि डबल डैश क्यों करना है, क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो 2 बार डिफरेंशिएशन। अच्छा एक और काम यहां पे करना, कितने लोगों को पता चल गया कि यहां से लिखूं तो y डैश 2y अपॉन में b स्क्वायर कुछ दिख रहा है मेरे को, क्या इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है, तब तक आपको दिखेगा y डैश की वैल्यू नथिंग बट माइनस 2x अपॉन में a स्क्वायर इनटू में सर b स्क्वायर अपॉन में 2y। फिर आपको कहीं जाके पता चलेगा अरे 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो ये लिखा है नथिंग बट माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर y। ये बात ओके, आप एक काम करो, कांस्टेंट पार्टी को एक साइड कर दो, जिससे आप दोबारा डिफरेंशिएशन करने हो ना कांस्टेंट 0 हो जाए। ए आप चला के कर दो, क्या y डैश को y दे दो। ठीक है, तो मैंने y डैश को y दिया, तो ऊपर दिख रहा है मेरे को y डैश इनटू y अपॉन में नीचे आपको पता चलेगा x को नीचे भेज दो, ये नीचे x हो गया, और इज इक्वल टू में केवल कांस्टेंट छोड़ दो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप दोबारा डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो दोबारा बोलो u बाई वी रूल से होगा। अगर आप u बाई वी रूल सोच पाते हो तो नीचे वाले का स्क्वायर बोलोगे x स्क्वायर। ठीक, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बोलो y डैश का y डबल डैश इनटू में y साइलेंट, प्लस में फिर बोलो y डैश इनटू में y डैश। ये मैंने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, नीचे वाले को साइलेंट रख दिया, माइनस में फिर से अब की बार नीचे वाले को डिफरेंशिएशन x का 1 और ऊपर वाले को साइलेंट y डैश इनटू y। ये भी आना चाहिए आपको। इज इक्वल टू 0 बोलने से कोई डर लगेगा क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव उधर जा सकता है, 0 हो सकता है, टकरा सकता है, खत्म हो सकता है। ठीक है, अच्छा y डबल डैश एक्स को कुछ बोलने के लिए बोला है, पता नहीं मेरे को नहीं, अभी y डबल डैश ही रखने देता हूं y। ठीक है, प्लस में y डैश का ये होल स्क्वायर मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इनटू में x, तो x यहां भी लगेगा, x यहां भी लगेगा। ठीक है, तो यहां भी x लगा देता हूं, x यहां पे भी हो गया और x यहां पे भी हो गया, और माइनस में y डैश y इक्वल टू 0। अब ऑप्शन मैच कर लेता हूं, आंसर तो मेरा आ गया, ऑप्शन मैच कर लेता हूं एक्स वाई डबल डैश वाई। ठीक है, एक्स वाई डबल, यही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई डैश का स्क्वायर, हाँ एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस में वाई वाई डैश। ठीक है, यही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x साइन y प्लस में x स्क्वायर साइन y इज एफ एक्स प्लस में ई की पावर माइनस साइन y इज इक्वल टू c। ठीक है, मैंने इसका सॉल्यूशन ये है, ये क्या है, सबसे पहले ये है सर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी ने कर्व बना दिया है। ठीक है, और बोल रहा है आप बताओ इसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैं अपना कर्व बना लूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, फिर मैं कंपैरिजन कर दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आइए करते हैं, सबसे पहले अपना कर्व बनाते हैं। तो ये दिया है cos y
इनटू में dy बाई dx। ओके, अच्छा इज इक्वल टू चल रहा है कहीं इधर मेरा e की पावर x sin y, जिसको मैं लिखता हूं e की पावर x इंटू e की पावर sin y। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। क्यों ऐसा लिखा सर? क्योंकि मैंने पास में देखा एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर sin y है, ऐसा भी ख्याल नहीं आया, पास में देख के पता चला। अगर पास में देख के पता चला तो आपने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि इसको तो आप लिखो cos y इंटू dy बाई dx, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां आपको पता है e की पावर sin y को आप कॉमन निकालोगे ही निकालोगे। अंदर बोलो क्या रह जाएगा? क्या e की पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर तो नहीं रह जाएगा? हाँ यही रहेगा सर। अच्छा अगर यही रहेगा तो मेरे को दिख रहा है कि सर यहाँ पे cos y और इधर e की पावर sin y को भेजोगे तो e की पावर माइनस sin y बोल दो क्या? हाँ e की पावर माइनस sin y बोल दो सर। अच्छा और इनटू में dy सर, ठीक है, अच्छा dy भी लिख दिया सर, ठीक है, इतनी सी बात मेरे को समझ। फिर dx को उधर भेज दो e की पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अरे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कर्व निकालने का एक और मेथड होता है ना, अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं, माने y को dy को y से प्यारे दे दो, dx को x से प्यारे दे दो, अगर दे पा रहे हो तो वेरिएबल सेपरेबल से करो, नहीं दे पा रहे हो तो मत करो, फिर दूसरा तरीका सोचो, ठीक है, डी ही सोचो। अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो करते टाइम मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, e की पावर x होता है और एक्स स्क्वायर का 2x लिख रहा हूं तो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, ठीक है। ये सब गलती आप भी करोगे छोटे छोटे एग्जाम में बैठ के, प्रेशर अलग होता है एग्जाम का, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाने टाइम कर रहा हूं ना वैसे आप भी कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना। प्लस में c, इधर का कैसे करूं, ये भी खेल इंपॉर्टेंट है, इधर का कैसे करूं? यू डॉट वी रूल सर, दो लोगों का प्रोडक्ट, तो यू डॉट वी रूल, आई लेटा ILA अलजेब्रा, इनवर्स दिखाने, लॉग दिखाने, अलजेब्रा दिखाने, ठीक है, फिर ट्रिगो दिख गया, आई लेटा टी, ट्रिगो दिख गया, तो इसको मैं यू बोलूंगा, इसको मैं वी बोलूंगा। अच्छा या तो मैं यू डॉट वी करूं या फिर मेरे को एक और चीज यहां पे दिख रहा है, क्या? अगर आपको पता है e की पावर में, e की पावर जब भी क्वेश्चन होता है तो e की पावर जो भी होता है उसको अपन टी मान लेते हैं, अभी बोला ना, अरे e की पावर x टाइप जब भी क्वेश्चन होगा x की जगह जो भी बैठा होगा e की पावर x में ये बैठा x की जगह, तो इसको t बोल दो। मैंने सर आप sin y को t बोल लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को u डॉट v से, और फिर आप cos y को dt बोल देना। अच्छा तो अगर ऐसा सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको सर इधर कहीं दिख रहा होगा इंटीग्रेशन में cos y की जगह तो आप dt बोलने वाले हो, ये दिख रहा है e की पावर माइनस टी, ठीक है, और cos y की जगह dt। ओके फिर आपको पता है सर e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस टी, और माइनस टी का डिफरेंशिएशन मैंने -1, ठीक है, तो माइनस भी लगा देना, इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है सर, और प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का c, ठीक है। तब तक आपको पता चलेगा t की जगह आपको क्या रखना था, साइन y रखना था, तो ये चल रहा है माइनस में e की पावर माइनस साइन y, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में c। अब थोड़ा कंपैरिजन कर देना, जो क्वेश्चन दिया था वो दिया है fx, ओके, प्लस में e की पावर माइनस साइन y प्लस में e की पावर माइनस साइन y, ओके, और फिर कहीं दिया हुआ है इज इक्वल टू सी, तो मेरे को अब कंपेयर करके बताना fx के क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस साइन y छोड़ के पूरा सामान, क्या ये है e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, e की पावर x प्लस में एक्स क्यूब बाई 3, मिल जाओ, ऑप्शन नंबर डी। ओके तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो इजी क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, कोई टफ थोड़ी पूछ रहा है उतना। अच्छा ये क्वेश्चन तो फिर से स्लाइड चेंज नहीं करूंगा, यहीं पे लिखूंगा, बहुत इजी है। y इज इक्वल टू बोला है, y इज इक्वल टू e की पावर a sin x, और इसका मेरे को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, वो पूछता है ना जैसे एक मूवी में कितने लोग थे, वैसे आप भी पूछो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे, ठीक है, तो एक जवाब आएगा, एक तो एक बार डिफरेंशियल करो, एक बार डिफरेंशिएशन करो, y का बोलो y डैश, e की पावर a sin x का बोलो e की पावर a sin x, ठीक है, और फिर a की पावर sin x का a cos x, ठीक है। अच्छा इतना सा बात आपने बोला, फिर आपको पता है कि सर ऊपर वाले से मदद लेंगे, मैंने e की पावर a sin x की जगह ऊपर वाला बोल रहा है y रख देना, इनटू में a cos x, ठीक है। अच्छा फिर आपको पता है सर दो बार डिफरेंशियल नहीं करना था, एक बार ही करना था, हाँ क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, लेकिन सर आपको पता है कि y डैश इनटू में a को भी रिमूव करना होगा, फिर से ऊपर वाले से मदद लेंगे, y डैश पे फंसे ना तो y से मदद लेंगे, ये देगा क्या, इससे a मांगो, इधर आओ, y इज इक्वल टू e की पावर a sin x, a देगा क्या, a कहां है, किसी के ऊपर कुछ भी होता है तो उतारने के लिए क्या करते हैं, log को बुलाते हैं, log ले लो ना, log y इज इक्वल टू a sin x log e, और log e तो 1 हो जाता है, तो कितने लोगों को दिख गया, a इज इक्वल टू log y अपॉन में sin x, रख दो यहाँ पे, तो y डैश इज इक्वल टू y इंटू में a की जगह log y अपॉन में sin x, और अपॉन में sin x देखते ही cos x और sin x हो जाएंगे cot x, ठीक है,
ऑप्शन में जो दिया है वो वाई डैश के बगल में कहीं, वाई डैश माने dy by dx, dy by dx के बगल में tan x दे रहा है, ठीक है। तो dy by dx cot x को इधर बोलोगे तो tan x होना पसंद होगा, ठीक है, इज इक्वल टू y log y। अब ऑप्शन मैच कर लो, ठीक है। अब ऑप्शन मत करो dy by dx के बगल में tan x, dy by dx के बगल में tan x यहाँ पे है, इधर केवल log y है, नहीं, tan x इज इक्वल टू dy इंटू dy by dx इज इक्वल टू y log, ये दिख गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट पता है बात क्या है कि आप ऑप्शंस भी देखते रहना, कॉम्पिटिटिव पेपर है तो सीधी ऑप्शंस भी देखते रहना आप हमेशा, ये नहीं कि कोई केवल क्वेश्चन सॉल्व करते रह रहे हो, ऑप्शन को आपने देखा ही नहीं। तो ऑप्शन भी एक बार देख लो, कई बार आपको ऑप्शन देख के भी ना लग जाता है कि क्या करना है, थोड़ा हिंट मिल जाता है, ऑप्शन भी हिंट दे देता है मेरा, ठीक है। तो ऑप्शन भी देखा करो कॉम्पिटिटिव पेपर में, ओके। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन 2023 में पूछा था जो 98% स्टूडेंट एग्जाम में बैठ के स्किप ही कर दिए होंगे। हो सकता है 1-2% बच्चे सॉल्व किए हों, ठीक है, लेकिन 98% बच्चे स्किप कर दिए हों, क्योंकि बहुत स्किप भी करना होता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जो मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कर रहा हूं ना वीडियो, उसमें आपको बता रहा हूं कि एक क्रॉस भी करना होता है एग्जाम में, ताकि आप पूरा पेपर 75 क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा थोड़ी करना है। तो अगर आपने पहली बारी में पढ़ा, ठीक है, पहली बारी में आपने पढ़ा 75 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने पहली बारी में पढ़ा, आपको हवा ही नहीं लगा क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, ठीक है, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार मैं पढ़ देता हूं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया। गिवन दे रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और बोल रहा है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड। बच्चे को यहीं पे नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहा है ये। अब जिन 2% को आ गया वो आगे प्रोसीड करेंगे, जिनको नहीं आया आप क्रॉस कर दो, नहीं करना मेरे को सॉल्व, मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा। ये चीजें होनी चाहिए। ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रांग है, मैं करके ही रहूंगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, वेक्टर का एक आसान क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है, उसको आप देख भी नहीं पाओगे। जब एग्जाम से निकलोगे कोई बच्चा बोलेगा अरे इसमें तो सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पूछा था, ठीक है, इसमें तो केवल टेंजेंट की इक्वेशन पूछी थी, इसमें तो केवल रूट्स निकालने के लिए पूछा था, वो सभी क्वेश्चन तो तूने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे को पता था तेरा डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रांग है और तू ईगो पे लेके इस क्वेश्चन को ले लिया। तो ये सभी चीजें कॉम्पिटिटिव पेपर में ध्यान रखना पड़ता है, एक एवरेज स्टूडेंट को तो बिल्कुल ध्यान रखना होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन चलो मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको थोड़ा सीखने भी आना चाहिए। सीखना भी है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्जाम ही नहीं होता, सीखना भी होता है। बोल रहा है कि चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जहां जहां dx दिख रहा है ना, आप dx मत बोलो, आप उसको dz बोलो। dz बोलो नहीं तो सर क्या करूं, dx को मिटा के dz लिख दूं? नहीं, आप dz के टर्म में इक्वेशन बनाओ, ठीक है। कहां से बनाओ dz के टर्म में? ये दे रहा है z इज इक्वल टू लॉग tan x बाई 2, ले जा z इज इक्वल टू लॉग tan x बाई 2 और मेरे को dz निकाल, dz रख, ठीक है। देन द इक्वेशन इज चेंज टू, आपसे पूछा है तो मैं बोलूंगा z बेटा इधर आओ, क्वेश्चन वाले ने बोला तेरे से हेल्प लेना है, z इज इक्वल टू लॉग tan x बाई 2, dz दे जा, ठीक है। अगर मैं dz मांगूंगा तो बोलेगा किसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है, dx है तो x के रिस्पेक्ट में मांगूंगा, dz बाई dx मांगूंगा, ठीक है। अच्छा, log tan x बाई 2 का कितने लोग पता है 1 अपॉन में tan x बाई 2 होता है। अच्छा, फिर tan x बाई 2 का कितने लोग पता है sec स्क्वायर x बाई 2 होता है। फिर 1 x बाई 2 का कितने लोग पता है 1 बाई 2 माने 2 होता है। तब जाके आपको पता चलेगा dz बाई dx इज नथिंग बट, इसको जब सॉल्व करोगे कितने लोग पता है sec स्क्वायर 1 बाई 2 1 बाई cos x बाई 2, ठीक है। और tan x बाई 2 sin x बाई, इसको कर देता हूं 1 अपॉन में cos स्क्वायर x बाई 2, ओके, और tan x बाई 2 हो जाएगा 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को ये दिख गया कि एक cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 डिलीट हो गया, ठीक है, और ये cos x बाई 2 नीचे है, ठीक है, नीचे तभी तो इसे डिलीट हुआ है ना, 2 sin x बाई 2 और 2 cos x बाई 2 sin 2 थीटा, मन ये लिखा 1 अपॉन में sin x, 1 अपॉन में sin x इज नथिंग बट cosec x। बट रुको सर, रुको, इतना से काम थोड़ी चलेगा, dz बाई dx आया cosec x, ठीक है, dz बाई dx आया cosec x, ओके। सामने वाला बोल रहा है dy बाई dx, जिसमें बोल रहा है dy से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, dx से तकलीफ है, आप x की जगह z रखना पसंद करो, माने dy बाई dz निकालो। सामने वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप dy बाई, जहां dx बाई है वहां dy बाई dz निकालो, जहां d2y बाई dx स्क्वायर है वहां आप d2y बाई dz स्क्वायर निकालो, ये चाहिए मेरे को। अब यहां क्या करो, इंपॉर्टेंट खेल है, सीखना। अगर dz बाई dx है तो मैं यहां से एक चालाकी करता हूं, मैं dy बाई dx को बोलता हूं dy बाई dx, बेटा एक काम करता हूं, मैं इधर dz और dz की, एक मिनट रुको, मैं dy बाई dx में क्या करता हूं, इज इक्वल टू dy बाई dx लिखता हूं, ठीक है,
इनटू में dz और dz की मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ये चालाकी सीखना, ठीक है। dz और dz की मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ जैसे ही मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा dy बाई dz दिख जाएगा। अरे एक dz को बोलो तो उधर खिसक, और dx को बोलो तो उधर खिसक, dz बाई dx तो उधर खिसक। अच्छा, और इधर dy बाई dx चल ही रहा है, ओके। अच्छा, इधर चल ही रहा है, इधर कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, dy बाई dx इधर चल ही रहा है, तब तक मैंने बोला dy बाई dz तो चाहिए मेरे को। ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है बनाने के लिए, देखो dy बाई dz और d2y बाई dz, ये तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है बनाओ, लेकिन dz बाई dx उसको पसंद नहीं है, क्योंकि उसको dx ही पसंद नहीं है। तो उसकी जगह मैं कोसेक x निकाल के तो बैठा हूं, जहां नहीं पसंद वहां मैं अपना यूज करूंगा। तो dy बाई dz इनटू में कोसेक x, ओके। अच्छा, ये मैंने रख दिया, ओके। तो मैं dy बाई dx जहां था, इसमें dy बाई dx इसको जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेकिन मेरे को d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं। अब अगर इसको दोबारा डिफरेंस करेंगे, अगर दोबारा करेंगे तो इधर बोलो, इधर क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू इधर बोलो कोसेक x इंटू dy बाई dz। अब इसका कैसे करेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। कोसेक x का डिफरेंशिएशन बोलो, क्या माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अच्छा, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, भूलना नहीं। तो x के रिस्पेक्ट में dy का हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। अच्छा, और dz बेचारा, पहली बारी में आपने कोसेक x का किया तो पहला वाला तो दूसरा वाला तो साइलेंट होगा, दूसरा वाला साइलेंट होगा, मन दूसरा वाला अंदर dy बाई dx, वो तो साइलेंट होगा, dy बाई dz साइलेंट होगा, ठीक है। प्लस में अब की बारी आप करोगे तो कोसेक x को साइलेंट रखोगे, कोसेक x को साइलेंट रख के जब आप dy बाई dz का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो ऊपर वाले का करते हैं ना, तो dy बाई dx, ठीक है। dy का करूंगा तो dy बाई dx, ठीक है। एक dy तो पहले ही था ना, सॉरी dy था, तो dy का फिर से करेंगे तो d2y बाई d2y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और नीचे मेरा dz था ही, तो मैं यहाँ पे dx लिख दिया क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और dj की मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से, ठीक है। dz की मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने फिर से कर दिया। अच्छा, यहाँ पे dx नहीं, यहाँ पे dz था नीचे, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपको dz, ओके। अच्छा, और यहाँ पे dz का आपको dz बाई x चलेगा, dz बाई dx, ओके। अच्छा, इतनी सी बात देखी, फिर मैंने इसको तो एज इट इज लिखूंगा d2y बाई dx स्क्वायर, इससे मेरा कोई तकलीफ नहीं है, इज इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x इंटू में, ध्यान समझना क्वेश्चन dy बाई dz, इसलिए बोला थोड़ा टफ है, dy बाई dz, यहां तक मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। कितने लोगों को दिखा यहां से, एक बात, d2y ऊपर दिखा, ओके। अच्छा, ये मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे, एक मिनट में फिर से कर देता हूं, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया। मैं dy का डिफरेंशिएशन करूंगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर मेरे को करना है, तो dy का डिफरेंशिएशन तो मैं यहां पे लिख देता हूं d2y, एक मिनट, d2y, ओके, अपॉन में dx, ठीक है। और एक मेरा dz नीचे था ही, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, dx को भी dz चाहिए, क्यों, क्योंकि सर यहां पे इसलिए चाहिए क्योंकि ये dz बाई dx का क्या करूंगा, इसका तो यूज करूंगा ही करूंगा ना, dx को मेरे को हटाना है, तो इसलिए मैं dz की मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से कर देता हूं, ताकि इससे मेरा एक फायदा होगा जो मेरे को दिख रहा है, d2y बाई, ये कोसेक x को तो सामने लिखता ही हूं, कोसेक x को सामने लिखता हूं, और मेरा एक फायदा हुआ कि यहां पे दिखा d2y बाई dz स्क्वायर। आप देख लो, दो dz की मैंने पकड़ ली, यहां पे मल्टीप्लाई dz स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहां पे देखो dz अपॉन में dx, और dz अपॉन dx के मैं क्या रखने वाला हूं, कोसेक x, तो क्या यहां कोसेक स्क्वायर x डायरेक्ट लिख दूं, कोई तकलीफ आपको नहीं हुई, नहीं। अच्छा, अगर सर कोई तकलीफ नहीं हुई यहां तक, अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर ये मेरा आ गया, ठीक है। और मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये था, इसमें अब मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या लिखूंगा बताना मेरे को यहां सोच के, माइनस कोसेक x, थोड़ा सा आपको यहां पे सपोर्ट करना होगा यहां पे, क्योंकि स्लाइड चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। माइनस कोसेक x, ओके, प्लस इंटू कॉट x, ओके, इंटू में dy बाई dz, dy बाई dz, dx नहीं दिखना चाहिए कहीं भी, प्लस में कोसेक स्क्वायर, एक मिनट, कोसेक स्क्वायर x, ओके, इंटू में d2y बाई dz स्क्वायर, d2y अपॉन में dz स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है मेरे को इतना, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस में cot x इंटू dy बाई dx, प्लस में cot x इंटू dy बाई dx, ओके। अच्छा, और फिर देखूं अगर यहां पे cot x इंटू dy बाई dx, फिर है कहीं आपको 4y कोसेक स्क्वायर x,
4y कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में 4y कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। रुको, x नहीं दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए, रुको रुको रुको। अगर x नहीं दिखना चाहिए, यहां से माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके, इंटू में dy बाई dz, ओके, प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में d2y अपॉन में dz स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस में कॉट एक्स इंटू में सर यहां कहां दिखना चाहिए dy बाई dx, इसको रिमूव करो तो dy बाई dx भी कहीं निकाल के आया था मैं, dy बाई dz इंटू कोसेक एक्स, तो मैं कोसेक एक्स इंटू dy बाई dz रख दूं तो यहां पे मैं रख देता हूं कोसेक एक्स इंटू में dy बाई dz। अरे dy बाई dx बोला तो था, जहां आएगा रिमूव करूंगा, ठीक है, प्लस में 4y कोसेक स्क्वायर एक्स। एम इस क्वेश्चन का यही था कि आपको dx हटा देना है, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है चेंजिंग वेरिएबल x टू z, ओके। अच्छा, अब आपको कहीं दिखा होगा, ये कैंसिल आउट हो गया भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, थोड़ा बच्चे को अब यहाँ पे खुशी होती है, कुछ तो साफ सफाई हुई। यहां से दिख रहा है आपको कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां से भी दिख रहा है कोसेक स्क्वायर, तो क्यों ना मैं कोसेक स्क्वायर एक्स को पकड़ूं, कॉमन ले लूं। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बोलो क्या रह गया, अंदर रह गया आपको d2y बाई dz स्क्वायर, d2y बाई dz स्क्वायर चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा, x नहीं है, और प्लस में 4y इक्वल टू 0। दो लोगों का प्रोडक्ट 0, मैंने कोसेक एक्स भी 0 ये भी 0, ठीक है, दोनों में से कोई एक 0, तो इसको पकड़ूंगा 0 करूंगा तो d2y बाई dz स्क्वायर प्लस में 4y इक्वल टू 0। देखना कोई ऑप्शन है क्या भाई, बड़ी मेहनत लगी, ठीक है, देख लो कितना लंबा क्वेश्चन है, इसलिए बोला प्लस में 4y, हाँ ये ऑप्शन दिख गया, डी मेरे को तो लगा इतना सॉल्व होने के बाद कोई ऑप्शन भी नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन सीख लो, ठीक है, मैंने क्या किया, कौन से स्टेप पे क्या किया सीख लो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दिख रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इतना टफ के पीछे पड़ोगे इजी वाला आपको फिर रह जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आसान क्वेश्चन है, अब बोला है कि y इज इक्वल टू ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, देन आपको 5x बाई y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एक काम करो, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया, मैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूं, फिर इसको कंपेयर कर दूंगा, तो ये लिखा y log x y log cx, एक बार के लिए मैं मॉड हटा देता हूं ताकि मेरे को डर कम लगे, ठीक है। अब यहां से dy बाई dx सोचो, क्या y का डिफरेंशिएशन y डैश log cx को बोलूंगा एज इट इज, चुपचाप है बेटा, ठीक है, फिर y को साइलेंट रखा, log cx का बोलो क्या 1 अपॉन में cx, और फिर cx का c, और C कहीं आपको कैंसिल होता हुआ नजर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू कहीं आपको x को 1 हो जाएगा। अच्छा, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था क्या, हाँ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था c, तो यहां पे आपको दिखेगा कहीं y डैश इज इक्वल टू नथिंग y डैश log cx प्लस में y बाई x इज इक्वल टू 1, क्या यही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फिर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं दूसरे स्लाइड पे, y डैश log cx, ओके, और यहां पे दिख रहा है मेरे को प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या करूं, एक तो तरीका होगा कि आप y डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही कर दो, y बाई एक्स आपको दिख रहा है, y बाई एक्स को इधर लाऊंगा, फिर y बाई एक्स उधर माइनस में हो जाएगा, तो काम करो y डैश को सब्स्टिट्यूट कर दो, कंपेयर भी कर सकते हो, फिर आप y बाई एक्स को इधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, लेकिन इधर प्लस में है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंपेरिजन मुश्किल हो सकता है, तो काम करो y डैश को सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर करोगे y डैश को सब्स्टिट्यूट तो आपको दिखेगा y बाई एक्स, ओके, और प्लस में 5x बाई वाई, यही दिखेगा ना, हाँ 5x बाई वाई, ठीक है, ये दिखेगा आपको, और log cx, ओके, और प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर आपको पता है log x बाई वाई पे आप फंस गए, तो आप हेल्प लोगे ऊपर वाले से, आप y डैश पे फंसे ना, तो आप ऊपर वाले से हेल्प दोगे, क्या है log cx देगा, हाँ x बाई वाई बोलेगा तो, ठीक है, तो यहां से मैंने देखा y बाई एक्स प्लस में 5 डैश x बाई वाई, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई चाहिए आपको x बाई वाई से, x बाई वाई प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से आप कर लोगे, ठीक है, y बाई एक्स की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको दिखेगा वाई एक्स अपॉन में एक्स वाई, ये तो 1 हो जाएगा, y से y खत्म और x से x खत्म, ये तो 1 हो गया, ठीक है, तो ये लिखा 1, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 डैश x बाई वाई इंटू में आपको दिखेगा x बाई वाई और प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या आपको 1 से 1 खत्म होता हुआ दिख गया, फिर आपको दिख गया 5 डैश x बाई वाई, 5 डैश x बाई वाई, ओके, इनटू में x बाई वाई, तो इसको इधर भेज दूं तो ये माइनस का y बाई एक्स हो गया, ओके, और फिर ये मल्टीप्लाई, ये y ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, y ऊपर गया और x नीचे आया, तो ये हो गया आपको माइनस का y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, कंपेयर करके भी आप कर सकते थे, माइनस का y स्क्वायर, कंपेयर करके भी आप यहां से कर सकते थे, log cx की जगह आप सब्स्टिट्यूट करते x बाई वाई, y डैश x बाई वाई होता प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू, फिर आप y डैश को अकेला करते, आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो
वाई डैश लॉग सी एक्स की अब क्या रखोगे, एक्स बाई वाई, और यहीं तो रखोगे प्लस में वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। फिर आप वाई डैश को अकेला करने के लिए हर जगह क्या करोगे, वाई डैश को अकेला करने के लिए, क्योंकि यहां आपकी कहानी में वाई डैश अकेला बैठा है, ठीक है, क्या आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे, वाई बाई एक्स कर दोगे, वाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, अकेला करने के लिए वाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आप वाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां दिखेगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इधर दिखेगा आपको कहीं 1, ठीक है। अब आप यहीं से कंपेयर कर दो, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो कहीं आपको दिखेगा वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, 5x वाई की जगह कौन बैठा है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर करोगे तो इधर भी तो वाई बाई एक्स दिखेगा, वाई बाई एक्स की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इधर भी वाई बाई एक्स दिखेगा, ठीक है, वाई बाई एक्स, ठीक है। तो फिर आप इसको इधर लेके जाओगे तो इस पार्टी को लिखोगे तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप कंपैरिजन कर लो, वाई डैश माने डी बाई एक्स, वाई बाई एक्स यहाँ पे वाई बाई एक्स है, और 5x वाई की जगह कौन बैठा है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पे से भी कर सकते थे, या फिर आप डी बाई एक्स को सब्सटीट्यूट भी कर सकते थे, दोनों तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो, पीवाईक्यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी लोग नहीं पढ़ रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से सीख लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है ना, तो 3 क्वेश्चन आपको इजी ही देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको दिखा चुका हूं इस सेशन में, ठीक है। तो चैनल पे प्लीज बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जाना, ठीक है। और इन लास्ट के 10 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यूट्यूब पे अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, चाहे आप डब्ल्यूबी से रिलेटेड ही कोई वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो, आप उसको देखना बंद कर दो। क्यों, अब आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। अगर आप कोई नया चीज आप पढ़ रहे हो अभी से, यूट्यूब पे कोई भी नया चीज, कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हो, आपकी बेवकूफी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आप सेल्फ स्टडी करो, आप जितना पढ़े हो उसी पे फोकस रहो, कुछ भी नया पढ़ने के लिए आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको लग रहा है कोई एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी 10 दिन का टाइम है, एक दिन के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा चीजें नहीं मत पढ़ो, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। ये तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड लास्ट के दिन में पढ़ाई अच्छे से करो, डेली आपको 7 to 8 आवर्स मिनिमम पढ़ना है, तब जाके आप डब्ल्यूबीजे में एक अच्छा रैंक कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल देखो डब्ल्यूबीजे में आसान नहीं है, कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग।